ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मेंसुरेशन की क्लास चल रही है। आज इसकी 6 नंबर की क्लास है। 5 क्लासेस हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इसकी 6ठी क्लास। देखिए, जिन लोगों ने इससे पहले अभी 5 क्लासेस आपकी बेसिक क्लास थी, जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है, वो लोग पहले वो क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, और जब भी आप ज्वाइन करें तो रेगुलर रहें, क्योंकि क्लास आपकी डेली होती है और किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर daya.shankar sir ज्वाइन करें, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई इस क्वेश्चन में? कह रहा है 10 मीटर व 15 मीटर के 2 खंबे हैं, समतल मैदान में खड़े हैं। समतल मैदान में खड़े हैं। यदि उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए, 2 खंबे हैं, एक खंबा ये ले लेते हैं, एक खंबा ये। ठीक है, ये खंबा आपका 10 मीटर हो गया और दूसरा खंबा आपका 15 मीटर हो गया। इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब इसकी दूरी कितनी है? 12 है। कह रहा उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब इस पॉइंट से लेकर इसके इस पॉइंट तक अगर इसको हम ऐसे लाइन एक मिला दें तो इसकी दूरी पूछ रहा है। तो यार, जब ये 12 है यहाँ पर, तो इस पॉइंट से अगर हम यहाँ सीधा खींच दें तब भी तो 12 ही होगा। अब समझ में आ गई बात? 12 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो 10 है ना, पूरा 15 है, तो ये कितना बचेगा? 5। अब बताइए, हमने क्या नियम बताए थे? 3 4 5, 5 12 13। पाइथागोरस बताया 5 12 13 का नियम। ठीक है, तो ये 13 मीटर इसका आंसर आएगा। 4 ही चीज मैंने आपको याद कराई है। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है दो समरूप है, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज पीक्यूआर है, परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसका मतलब दो यहाँ पर ट्राइंगल है, त्रिभुज एबीसी होगा कोई, त्रिभुज कोई पीक्यूआर होगा। इसका परिमाप एक का 36 है और एक का 24 है। मतलब जो एबीसी वाला है इसका कितना है? 36, और जो पीक्यूआर वाला है वो कितना है? 24 है। पी क्यू कह रहा है 10 है, पी क्यू कितनी बता रहा है? 10 है। तब कह रहा है ए बी की लंबाई बताओ, माप बतानी है ए बी की। तो जब देखो समरूप वाले आ जाए तो इसमें ऐसे ही देगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको? पहले त्रिभुज ए बी सी के वैल्यू रख लो, अपॉन में त्रिभुज पी क्यू आर की रख लो वैल्यू, इजगल टू पी क्यू अपॉन पी क्यू। नहीं, यहाँ ए बी सी था ना, तो ऊपर ए बी आएगा, नीचे क्या होगा? पी क्यू होगा। देखो, अगर नीचे पी क्यू आर रख रहे हो तो नीचे पी क्यू आर रखना, ऊपर ए बी सी रख रहे हो तो ऊपर ए बी रखना। ठीक है, बस ऐसे तुलना करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। अब इसकी जगह वैल्यू रख दो। ए बी सी की वैल्यू 36 थी, तो 36 अपॉन पी क्यू आर वाली 24 इजगल टू ए बी तो हमें निकालना है, और पी क्यू कितना था? 10। अब इसको काट दीजिए, किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, काट दो, 2 पंचे 10, 2 से काट दो, 12 बार गया, 12 से ये 12 × 36, 3 बार, तो 5 थी 15। यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 15। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 15। समझ में आ गया? अगर आप ए बी सी अपॉन पी क्यू रखें तो उधर भी ए बी अपॉन पी क्यू रखें। ओके, इसका ऑप्शन आएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज की भुजाएं जब 3 4 5 होती हैं तो ये क्या एक 90 डिग्री वाला एंगल नहीं है? ठीक है, ये 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। अब कह रहा है इनके मध्य बिंदु से, सभी का मध्य बिंदु से मिलाने पर
ये आपस में सारे बिंदु क्या करो, मिला दो, मिला दिए हमने, ठीक है। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ये जो अंदर त्रिभुज बन गया है ना, ये वाला, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो जब आप कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, उसको बीच से मिलाएंगे, पॉइंट से बीच मिड पॉइंट जब मिलाते हैं कि बराबर के 4 हिस्से में बट जाता है। कितने हिस्से में बट जाता है, बराबर के 4 हिस्से में बेटा बट जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है एरिया बताओ, तो पूरे का एरिया निकाल के 4 से डिवाइड कर दो, बस आ जाएगा आंसर। तो पूरे का एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 तो पूरे का एरिया आ गया। अब पूरे में कितने हिस्से, 4 हिस्से, एक की वैल्यू निकालनी है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आंसर आएगा 3/2। सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन तभी बनेगी जब मिड पॉइंट से मिला रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि वह 40 फीट ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। इसके पांव को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर यह 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंचती है। गली की चौड़ाई क्या है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन को आराम से। चलिए, तो इसमें कह रहा है कि पहली बात तो एक सीढ़ी बना लो। देखो ये गली है, तो यहां पर मकान बने होंगे, ये सब मकान है यहाँ पर, ठीक है, ये मकान बने हुए हैं, इधर मकान बने हुए हैं, ये मकान बने हुए हैं, ठीक है। सीढ़ी है, मान लेते ये सीढ़ी है यहाँ पर, यहाँ से अगर हम इस तरफ इस वाले मकान पे लगा दें ऐसे, ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई बता रहा था 50 मीटर एक लंबी सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 50। तो जब गली में इस प्रकार रखा जाता है कि 40 फीट ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है, मतलब यहाँ से जमीन तक इसकी हाइट कितनी है, 40 है, 40 फीट ऊंची खिड़की पर पहुंच रही है। लेकिन जब इसी हम सीढ़ी को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, दूसरी तरफ घुमा दिया हमने, ठीक है, इस सीढ़ी का मुंह हमने इस तरफ कर दिया, देखिए ऐसे घुमा दिया, केवल इधर घुमा दिया है, तो ये 30 फीट ऊंचा, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 फुट है, यहां से लेकर यहां तक 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंचती है। इस गली की चौड़ाई पूछ रहा है, इस गली की चौड़ाई। अब समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, जरा सीढ़ी को ध्यान से देखो, ये 50 है, तो जब घुमाओगे तो सीढ़ी थोड़ा ना छोटी हो जाएगी, सीढ़ी तो उतनी रहेगी ना, तो 50 से तो रहेगी। देखो 40 और 50, तो क्या 3 4 5 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ क्या 30 नहीं आ सकता है, 30 40 50, 3 4 5 याद कराया ना हमने। इधर देखो 3 मिल गया, 5 मिल गया, तो ये 4 हो जाएगा, मतलब 40। तो 30 40 50, 3 4 5 वाला मिल रहा है रेशियो, पाइथागोरस याद कराए थे, 4 ही तो याद कराए हैं, बोलो कौन कौन से, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17, ठीक है। तो ऐसे दोनों की दूरी मिल गई, यानी कुल मिलाकर ये गली कितनी चौड़ी है, 70, 30 ये 30 और 40 70, टोटल गली की चौड़ाई कितनी है, 70 फीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अच्छा कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण समकोण बना ले, ये समकोण त्रिभुज है, इसकी जो भुजाएं है ना, वो माप लगातार आने वाले पूर्णांक द्वारा दी जाती है। लगातार आने वाले कौन से हमने याद कराए हैं, 3 4 5, तो भैया एक 3 ले लो, 4 ले लो, एक 5 ले लो, समझ में आ गई बात। 3 4 5 है इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या बताया था हमने, 1/2 बेस इंटू हाइट, काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6, इसका आंसर आएगा 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरास किसी समबाहु त्रिभुज के
अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयां 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर हमने आपको कल समझाया था ना इसको, कि जब ऐसे कोई ट्रायंगल दिया हो, समबाहु त्रिभुज बता रहा है, यहाँ से यहाँ लंबिक दूरियां हैं, मतलब ये सब 90 डिग्री है। ये दूरियां हैं 3, 4, 5। तो इसका परिमाप निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, आपको कल सब रीजन सहित बताए थे। जो बच्चे पुरानी क्लास देख के आ रहे हैं उन्हें सब समझ में आएगा। जो आज पहली बार इनको मिली एक क्लास देखने के लिए, ठीक है, सौभाग्य से, तो उनको कम समझ में आएगा। वो पहले जाकर पहली क्लास देखें, सारी बेसिक क्लियर करें, नोट्स बनाएं, ठीक है ना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा ये वाली क्लास। तो हमने क्या बताया था, सारी आप जोड़ दीजिए। ये हो गया 3, 4, 5, तो 5, 4, 9 और 3, 12। 9, 3 कितना हो गया, 12। 12 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डबल किया तो ये आ गया आपका पूरा परिमाप। क्या आ गया, पूरा परिमाप। अब पूरा परिमाप जब आ गया तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो भुजा आ जाएगी। तो भुजा आ गई 3 चौको 12, यानी 4 दूनी 8 √3। ये भुजा आ गई। अब जब भुजा आ गई तो एरिया का फार्मूला निकाल लो, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 8√3 इंटू 8√3। 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूनी 16, तो ये आ गया। √3 मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आएगा, और 1 √3 एक्स्ट्रा है, तो 16 × 48 √3, ये आएगा आपका 48 √3, ठीक है। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे ये बिना फार्मूले के कैसे हो गया। बेटा बिना फार्मूला, यहाँ पर हमने फार्मूला बनाना सिखाया, आपको कैसे बना ये बताया है। तो आप पिछली क्लास अगर देख लेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे हमने बताया था इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहां दी गई आकृति में बिंदु डी तथा ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। मतलब ये जो ट्रायंगल दिया गया है ABC, इस ट्रायंगल का जो AB का मिड पॉइंट है D, और ये AC का मिड पॉइंट है E, ठीक है, मध्य बिंदु है। त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितने % है। यार ये जो ऐसी कंडीशन जब आ जाए ना कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट, अगर यहाँ मिड पॉइंट हम डाल दें, ऐसे मिला दें, तो क्या इसको 4 हिस्सों में नहीं बट गया, 1, 2, 3, 4। अभी बताए थे ना कि जब मिड पॉइंट मिलाए जाते हैं तो कोई भी चित्र हो उसको क्या करता है, ठीक है, कोई भी चित्र हो कोई भी चित्र हो तो उसके क्या होते हैं, 4 हिस्से हो जाते हैं, ट्राइंगल के 4 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो पूरे ट्राइंगल में कितना है, 4 हिस्से हैं, मतलब पूरा ट्राइंगल तो 100% है ना हमारा। ये छायांकित वाले में 3 हिस्से नहीं आ रहे हैं, 3 हिस्से मतलब 75% आ रहा है, ठीक है ना। यानी इसका कितने % है, 75% है ना, तिहाई हिस्सा। देखो ना, अगर 25-25 कर लें तो 25-25-25 4 हिस्से हो गए ना, तो 75% हिस्सा तो है ही ना, इसमें क्या हम सॉल्व करें, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा A इकाई की माप वाली है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा, अगर त्रिभुज की भुजा A है तो एरिया क्या बनेगा, फार्मूले पर रख लो, √3/4 A²। भुजा स्क्वायर होता है ना, कहाँ लिखा है, पहला ऑप्शन है। ये सब कुछ नहीं, सब गलत है। अगला कह रहा है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। वेरी गुड। कह रहा वर्ग का विकर्ण 12√2 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो पहले समझो वर्ग क्या दिया गया है, कोई वर्ग दिया गया है हमें, और इसका क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। विकर्ण कितना है, 12√2 है, ठीक है ना। अब ये बताओ, हमने आपको 45-45-90 का नियम बताया कि नहीं बताया है। सर बताया था, 1/1√2 बताया था। यार ये जो वर्ग है इसमें ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। ये 20 से मिलाओगे तो 45-45 नहीं बनेगा,
एक ट्राइंगल ये नहीं आपको दिख रहा है कि हमारे पास एक अलग ट्राइंगल आ गया है जिसमें 45 45 90 का नियम लग सकता है। जब ये 12√2 बता रहा है क्वेश्चन में, तो क्या ये 12 12 नहीं हो जाएगा? 1 1 1√2 होता है ना, तो 12 12 12√2 हो गया। अब भुजा मिल गई हमारे पास, भुजा कितनी है 12, तो इसका परिमाप क्या बनेगा 12 × 4। यार देखो ना, सब 12 12 अगर है चारों भुजाएं, तो 12 चौको 48 नहीं बनेगा परिमाप। ये परिमाप 48 बन गया किसका? वर्ग का। कह रहा जो वर्ग का परिमाप वही समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। यानी समबाहु त्रिभुज की तीन ही भुजाएं होती हैं, तीनों मिलाकर कितनी है 48 है। तीनों मिलाकर कितना है 48 है। इसको अगर 3 से काट दें, ठीक है, तो इसकी भुजा कितनी आ गई बोलो? 16 16 नहीं आ जाएगी? तो समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल गई हमको। कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 16 × 16। काट दो, 4 चौको 16, 16 चौको 64√3। क्या आ गया 64√3। कहाँ पर लगा भाई? सेकंड ऑप्शन 64√3। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल व ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। ये कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है हमारे पास ए है, और एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है ए है। कह रहा है अनुपात बताना है क्षेत्रफल का, दोनों का अलग अलग एरिया निकालना है। तो वर्ग का एरिया क्या बनता है ए स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई ए स्क्वायर, अनुपात ए। इसका क्या बनता है √3/4, भुजा वर्ग होता है ए स्क्वायर। हो गया। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 किधर चला जाएगा इधर, तो क्या अनुपात बन गया 4/√3। ठीक है, 4/√3। पहला ऑप्शन करेक्ट। ओके, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन समझो बेटा, हर तरह का क्वेश्चन पढ़ रहा है इसमें। एक समबाहु त्रिभुज है, बना लिया, इसकी भुजा कितनी है 42 है। जो स्टूडेंट पहली क्लास से हमारा जुड़ा होगा उसे सारे सवाल तुरंत समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, बता देंगे। लेकिन जो बीच बीच में ज्वाइन कर रहे होंगे बेटा, उनको नहीं समझ में आएगा, तो उनसे गुजारिश है कि आप पहली क्लास से हमारा देखिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया था इसमें समबाहु में, ये बताओ पहले कि इसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर। अब इसके अंतावृत्त, अंतावृत्त मतलब एक अंदर हम वृत्त बनाना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक अगर हम लंब ऐसे डाल देना, तो पता है लंब का अगर 3 हिस्सा करें तो 3 हिस्सा बनता है, जिसमें एक हिस्सा इसकी रेडियस बनती है, जाकर एक हिस्सा क्या बनती है इसकी रेडियस बन जाती है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको, बताइए। कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी अगर भुजा दी है, भुजा दी है, तो लंब कैसे निकालना है। अरे भैया ये 21 बचेगा, तो ये 21√3 हो जाएगा, बताया था। अब ये 3 भागों में बांट दो, 21√3 को 3 से काटोगे तो ये जो रेडियस आ गई ना, ये 7√3 आ गई। इसके 3 हिस्से हमने कर लिए, क्योंकि एक हिस्सा यहाँ ऊपर का होता है, एक हिस्सा ये होता है, फिर एक हिस्सा ये होता है, 3 हिस्से में बढ़ता है। तो अंदर का जो सर्किल है उसकी रेडियस आ गई हमारे पास 7√3, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो, तो क्या होता है πr स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, 22/7 × 7√3 × 7√3, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब ये √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 3 बन जाएगा, तो 7 × 21 हो गया, और इधर हो गया आपका 22। 21 × 22 कर दो, 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 4 46, 462।
देखिए फार्मूले ज़्यादा मत याद कीजिए, ठीक है ना, थोड़े फार्मूले याद कीजिए। हमारी सारी क्लास देखिए, शुरू से देखिए, फार्मूले आपको बहुत कम, 2-4 फार्मूले गिन के आप लिख लीजिएगा। 2 ही 4 फार्मूले हैं, वही चल रहे हैं केवल, ठीक है। 56 तो फार्मूले हैं। अरे एक मार्केट में किताब चल रही है फार्मूलों की, ठीक है ना, फार्मूलों की एकदम ब्रह्मास्त्र टाइप की एकदम किताब चल रही है, उसमें इतना फार्मूला लिखा है, बाप रे बाप, इतना फार्मूले की जरूरत क्या है। चक्कर ये है ना कि टीचर कुछ अपना कुछ नया करना नहीं चाहते हैं। जो किताबों में फार्मूले लिखे आ रहे हैं, ठीक है, प्राचीन काल से, वही सबको बताए पड़े हैं। अरे कुछ शोध करो तो बिना फार्मूले के भी पढ़ा दोगे, 56 फार्मूले लिखाने की जरूरत क्या है, ठीक है ना। कोई भी क्लास देख लो, कहीं कोई फार्मूला नहीं। फार्मूले का ब्रह्मास्त्र बिक रहा है मार्केट में, खूब फार्मूले हैं। कह रहा एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, क्षेत्रफल कितना है, 500 वर्ग मीटर है। प्लाट का परिमाप बताओ। देखो इसको 5x और 4x ले लो तो भुजाएं हो गई। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया कितना दिया हमारे पास, 500। तो क्या कह सकते हो इसको सर, इसको सर 20x² = 500 कह सकते हैं। 20 से हम काट सकते हैं, तो 20 से कितनी बार जाएगा बताओ, 25 बार जाएगा। तो x² की वैल्यू 25, तो x बराबर √25, मतलब x का मान कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, 5 25 और 4 पंचे 20। ये हमारी आ गई क्या, भुजाएं। एक आयत है, उसकी भुजाएं कितनी है, 25 और 20 है। अब चाहे जो निकाल लो, सब आप निकाल लोगे। कह रहा परिमाप बताओ, तो बता दो चारों भुजाओं का योग, बस 25 और 20, 45 दूना 90, 90 में टिक कर लो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। अच्छा, परिमाप 80 है तो चौड़ाई बताओ। तो बाबू इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं 3x और 2x। तो एक आयत है आपके पास, ये आपके पास 3x है, और ये क्या है, 2x है। ये भी क्या होगा, 3x, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2x। अब इसका परिमाप जोड़ो, 3 2 5 दूनी 10, हमने जोड़ा तो हमारा 10x आ रहा है। क्वेश्चन में कितना दिया परिमाप, 80। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 8 हो जाएगी। बस 8 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 3 24, 8 दूनी 16 आ गया। यानी जो एक आयत है हमारे पास, वो क्या है, 24 और 16 है उसकी भुजाएं। क्या भुजाएं हैं, 24 और 16 है भुजाएं। कह रहा है चौड़ाई बताओ, तो भैया 16 में टिक कर दो बस। एरिया पूछता तो एरिया निकाल देते, चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई निकाल दिया, ठीक। ओके भाई, तो आज ही हमारे इतने क्वेश्चन थे आज के, ठीक है। तो जिन लोगों को भाई क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बाकी लोगों को भी, ठीक है, बताएं कि ये फ्री ऑनलाइन क्लास है, इसमें आपको कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।